जी को त्रिवार वंदन। उपस्थित समस्त उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय जय भीम। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का ये हमारा 29वां धम्म वर्ग है। हर धम्म वर्ग के पहले पूज्य आचार्य जी हमें त्रिशरण पंचशील प्रदान करते हैं। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हम सभी को त्रिशरण पंचशील प्रदान करेंगे। सम्मा सम्बुद्धो बुद्धं भगवन्तं Sakato Bhagavata Dhammo Sakato Bhagavata Dhammo Dhamman Namasami Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Bhagavato Savaka Sangho Sanghan Namami Buddhan Namami Dhamman Namami Sanghan Namami
Sangam Saranam Gacchami. Dutiyampi Buddham Saranam Gacchami. Dutiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Dutiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami. Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami. Anatipata Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Panatipata Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Adinadana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Kamesu Miccācara Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Musavada Viramani Sikkhapadam Samadhiyami. Suramiraya Manja Pamadatana Viramani Sikkhapadam Samadhiyami.
सचित्तपरियोदपनम् सचित्तपरियोदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु 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 जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आज का ही हमारा 29वां धम्म वर्ग है और हर धम्म वर्ग से पहले कुछ आचार्य जी हमें कृष्ण परिचय प्रदान करके धम्म वर्ग प्रदान करते हैं। आज का हमारे धम्म वर्ग का विषय है दर्शनीय स्थल। मैं पूज्य आचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस विषय पर धम्म प्रवचन प्रदान करेंगे। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक संबुद्ध, ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म, ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ, त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। आज ये हमारा 2022 साल का आरंभ होकर दूसरा ऑनलाइन प्रवचन माला है। दो हफ्ते 10 दिन ये साल होकर सेकंड संडे है। पिछला संडे 2 तारीख को हमने राजगीर से लौटते वक्त जबलपुर के आगे एक जंगल में से प्रवचन दिया था। आज ये साल का दूसरा प्रवचन लास्ट ईयर करीब 7 महीने हमने उपोषद के प्रति तमाम वक्त को निकालकर प्रवचन दिया। क्योंकि उपोषद और यह संकल्प प्रतिज्ञा ये मानव के जीवन की दिशा को निर्णय करती है। आपका उपोषद, आपका संकल्प, प्रतिज्ञा वही आपके जीवन की दिशा को किधर ले जाना, पुण्य कर्म की ओर ले जाना, अपुण्य कर्म की ओर ले जाना, ये निर्णय करती है। इसीलिए जीवन में वक्त वक्त में उपोषद और प्रतिज्ञा, संकल्प ये आवश्यक होता है। आपने 2 हफ्ता 10 दिन ये जागरूकता से जिया या नहीं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, या तो उपोषद भी हो सकता है या तो संकल्प भी हो सकता है। मैं आपको जीवन के पल पल पर, वक्त वक्त पर उपोषद और संकल्प प्रतिज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। वैसे
विनय के माध्यम से तो महीने में 4 बार, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, ये 4 दिन 4 बार उपोषित संकल्प करने को प्रोत्साहित तो किया गया ही है, परंतु ये 4 बार के नियम को ही नहीं, आपके जीवन में जब कब आवश्यक लगा, जब कब महसूस हुआ कि करना चाहिए, तब तक आपने उपोषित और संकल्प प्रतिज्ञा करना ही चाहिए। आप ये 10 दिन जागरूकता से जिए या जागरूकता को दूर रखकर जिए, यह आपके जीवन के साल भरे को निश्चित करता है। आप अकेले की जागरूकता, आप अकेले की प्रबुद्धता, ये आपके कुटुंब को, आपके समाज को या फिर संसार को प्रबुद्धता की ओर ले जाता है। हम कभी कभी व्यतिरिक्त उल्टा विचार करते हैं कि संसार जागरूक होगा तो मैं इंडिविजुअल जागरूक होऊंगा। ये गलतफहमी है। हर कोई आदमी एक इंडिविजुअलता से जागरूक होगा, एक अपने जीवन में प्रबुद्धता को प्राप्त करेगा, तब कोई आपका कुटुंब, समाज, देश, संसार ये जागरूक, ये प्रबुद्ध हो सकता है। हमने देश का, समाज का जागरूकता की राह देखते बैठेंगे तो ना तो हम अपने जीवन में प्रबुद्धता लाएंगे, जागरूकता लाएंगे, और जब हमारे स्वयं के जीवन में ही जागरूकता, प्रबुद्धता नहीं है तो समाज कहां से जागरूक होगा, कहां से प्रबुद्ध होगा। इसलिए प्रथम हमने अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को प्रबुद्धता की ओर ले जाने के लिए, जागरूकता की ओर ले जाने के लिए जीने की आवश्यकता होती है। और उसी अपने जीवन के प्रबुद्धता के लिए, अपने जीवन के जागरूकता के लिए उपोषित संकल्प की आवश्यकता होती है। आप जब सवेरे उठते हैं तब ब्रश करते हैं, लेकिन आपको यह पता नहीं होता कि आप जिस ब्रश से दांत घसने को जा रहे हैं वो ब्रश को राइट हैंड से पकड़ा है या लेफ्ट हैंड से पकड़ा है। ये आपने अपने अंदर की जागरूकता को, प्रबुद्धता को खो दिया, इसलिए आप उस बात तक याद नहीं रखते कि आपने ब्रश को तो पकड़ा है, लेकिन वो ब्रश राइट हैंड से पकड़ा है या लेफ्ट हैंड से पकड़ा है। ये आपके अंदर के जागरूकता, ये आपके अंदर के प्रबुद्धता को खो दिया है। आपने इस बात की जागरूकता रखी कि राइट हैंड से पकड़ा है, लेकिन उसके आगे का जो प्रकार होता है, राइट हैंड से पकड़कर जागरूकता से राइट हैंड से पकड़ा, लेकिन उसके आगे की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया दांत घसने की होती है। आपके हर किसी के अंदर में 32 दांत होते हैं, लेकिन दांत घसते वक्त आपको ये जानकारी नहीं होती है या ये जागरूकता नहीं होता है कि आप किस दांत की घसाई कर रहे हो, राइट की, लेफ्ट की, ऊपर की, नीचे की। ये आप रोज करते हैं, उस अनुभव से ही दांत को घसते रहते हैं, जागरूकता से नहीं। जो व्यक्ति जागरूकता से दांत घसता है वो एक धार्मिक रूप का जीवन जी रहा है, और जो रोजाना जो आदत पड़ गई या रोजाना जो करना चाहिए उस दृष्टि से दांत को घसता है,
उसे ये भी पता नहीं चलता कि मैं राइट से पकड़ा हूं लेफ्ट से पकड़ा हूं। उसे ये भी पता नहीं होता है कि मैं किस दांत को घस रहा हूं। और जब तक आप इस छोटे से कार्य को, इस जो छोटे से सवेरे उठे बराबर के प्रथम कार्य को जागरूकता से नहीं करते हैं, इसलिए आपका दिन भर का जीवन जागरूकता को निर्माण नहीं करता है, प्रबुद्ध की ओर नहीं जाता है। इसलिए आपके जीवन का जो शुरुआत है, वो जीवन की शुरुआत को ही आपने जागरूकता से करना चाहिए कि आपने जो पकड़ा ब्रश, वो राइट से पकड़ा है या लेफ्ट से पकड़ा है, इसकी जागृति प्रथम निर्माण करना है, इसकी प्रबुद्धता आपने प्रथम निर्माण करना है। आप किस दांत को घस रहे हैं, राइट को, लेफ्ट को, अपर डाउन, किस दांत को घस रहे हैं, वो दांत को घस रहे, जिस दांत को घस रहे उस दांत के प्रति आपका मन जो है वो एकाग्रत होना चाहिए। हम जब बैठकर साधना करते हैं उसी को ही साधना समझते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि साधना आपके जीवन के 24 घंटे साधना होनी चाहिए। आपके जीवन में जो जो घटना घट रही है उस घटना के अंदर में ही साधना होनी चाहिए। जैसे कि आप दांत घस रहे हैं, दांत घसते वक्त आपका जो मन है वो किस हाथ से ब्रश को पकड़ा है उस घटना के प्रति एकाग्रत होगा तो आपकी साधना होती है। लेकिन आप रोजाना करते हैं, उस अनुभव से ही ब्रश को पकड़ लिया, वो राइट है या लेफ्ट है पता नहीं, तो वो साधना नहीं होगा, वो आपका चलते फिरता जीवन ही होगा, जो कि आपके जीवन में कोई विकास होने वाला नहीं है। आप साधना के वक्त जो श्वास लेते हैं उस हर एक श्वास या फिर जो श्वास जहां कहां होगा उस जगह के प्रति जो एकाग्रता रखते हैं, जहां वहां जो जहां श्वास है वहां आपके मन को एकाग्रत करते हैं, उसी तरह जहां दांत को घस रहे, जिस दांत को घस रहे उस दांत के प्रति, उस घस रहे उस घटना के प्रति आपने अपने चित्त को, मन को एकाग्रत किए, जागृत किए, तो वही आपकी दिन भर की शुरुआत की साधना हो सकती है। अदरवाइज आप रोजाना का एक कर्म के रूप में उस घटना को स्वीकार करेंगे तो वो चलते फिरते ही घटना होंगी जो आपके जीवन में कोई असर नहीं पड़ेगा। सामान्य रूप में मानव जो जीता है वो होश को खोकर जीता है, प्रबुद्धता को बगल में रखकर ही जीता है। प्रबुद्धता के तौर पर, अपने जागरूकता के तौर पर खास करके ख्याल नहीं देता है। ये एक रोजाना टाइम टेबल बन जाता है, सवेरे उठकर क्या करना, कितने बजे क्या करना, कितने बजे कैसे जीना। टाइम टेबल तो बनता ही है, लेकिन उस टाइम टेबल के प्रति हम कितने जागरूकता से उस टाइम टेबल को स्वीकार करते हैं, ये हमारे जीवन का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हर कोई आदमी सवेरे उठकर ब्रश तो करता ही होगा, मुंह तो धोता ही होगा, नाश्ता तो करता ही होगा, लेकिन जो आदमी जागरूकता से ब्रश पकड़ रहा है, जो आदमी जागरूकता से दांत घस रहा है, जो आदमी जागरूकता से हर कोई घटना को स्वीकार कर कर उस घटना का सामना कर रहा है, उस व्यक्ति के अंदर में जो प्रबुद्धता, जो जागरूकता, जो अंदर में अपने अंदर की जागरूकता निर्माण करने के लिए एक वक्त होता है कि आपने अभी अभी जो कर रहे उस घटना के प्रति जागरूकता से उस घटना का सामना कर रहे या नहीं। हर किसी घटना को वो कोई स्पेशल होने की जरूरत नहीं है, वो आपके जीवन के साधारण सा रोजाना जीवन के अंदर में होने वाली, करने वाली जो घटना होती है, उस घटना के प्रति आपने जागरूकता से आपने चित्त को एकाग्रत कर कर उस घटना का सामना किया, उस घटना को आरंभ किया, उस घटना को स्वीकार किया, तो वो घटना के माध्यम से ही आप साधना कर सकते हैं। और साधना करने का
कारण ये होता है कि उस साधना के माध्यम से आपके अंदर में जागरूकता, प्रबुद्धता निर्माण हो। आप ये 10 दिन भी नहीं हुए, 2022 को आरंभ होकर 10 दिन भी नहीं हुए, आज 9 तारीख है तो मार्फत 9 तारीख ही 9वें दिन हुए। आपके अंदर का आवाज मुझे सुनाई दे रहा है, आपकी जुबान में तो नहीं चढ़ रहा है, लेकिन आपके अंदर का आवाज मुझे सुनाई दे रहा है कि बंते जी 2022 का ये वर्ष अभी अभी तो शुरुआत हुआ, फिर आप इतने जल्दी इस वर्ष की बात क्यों कर रहे हैं? हर कोई घटना जो होती है वो आपने ये 9 दिन जागरूकता से जिए होंगे या जागरूकता को बाजू में रखकर जिए होंगे, यही आपके एक साल को निश्चित करता है। आपको अभी लग रहा है कि मार्फत 9 दिन, लेकिन जागरूकता से जिए होंगे तो भी 9 दिन है, जागरूकता से हटकर जिए होंगे तो भी 9 दिन है, आपने उपोषित करके जिए होंगे तो भी 9 दिन है, आपने अरे गहरे से जिए होंगे तो भी 9 दिन है। वो 9 दिन आपने जागरूकता से जिए होंगे तो आगे का हफ्ता, आगे का 10 दिन, आगे का महीना, आगे के 6 महीने, आगे के 10 महीने, आगे का साल भर आप जागरूकता से जी सकते हैं। आपका जीवन उज्जवलता की ओर जा सकता है। लेकिन आपने ये 9 दिन के बीच में अरे गहरे से जिए होंगे, एक लहर के तरफ चलते नदी के तरफ जिए होंगे कि आज आया कल गया, आज आया कल गया। एक एक दिन को उपोषक के तौर पर, एक एक दिन को संकल्प के तौर पर नहीं, चलते फिरते गाड़ी के तौर ही जिया होगा तो आपका जीवन आगे भी उसी तरह होगा। फिर वो 365 दिन कैसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज इस वक्त आपने निश्चय करना है कि आपका आगे जो बचा हुआ 360-65 दिन है वो दिन कैसे निकलेगा, वो आज इस वक्त आपके जीवन को निश्चित करता है। इसलिए अभी मार्फत 9 दिन 2020 साल के समाप्त हो रहे, लेकिन ये 9 दिन ही आपके जीवन को निश्चित करता है। आज ये 9 दिन जिस तरह जिए होंगे वो 9 दिन ही आपके जीवन को निश्चित करता है। वो कल के दिन की जो राह देखता है उसका जीवन ठीक नहीं होता है, उसका जीवन सही नहीं होता है। आज इस वक्त जो करता है उसी का जीवन ठीक होता है, उसी का जीवन निश्चित होता है। हम कहते हैं कि आज तो मुझसे कुछ हुआ नहीं, लेकिन कल वक्त आएगा तब मैं कुछ कर पाऊंगा। हम कहते हैं कि आज मेरे पास अमुक वस्तु नहीं है, पैसे नहीं है, वक्त नहीं है, शक्ति नहीं है, जब मेरे पास वक्त आएगा, जब मेरे पास आमदनी आएंगी, जब मेरे पास शक्ति आएंगी, तब जरूर ये काम करूंगा। ये सब बहानबाज है। जो आदमी कुछ अपने जीवन में करता है वो आदमी के पास वक्त नहीं रहता है तो वो वक्त निकालता है। जिस आदमी के पास पैसे नहीं होकर काम नहीं कर पाता है वो आदमी फक्त बहाना बनाता है, और जो आदमी पैसे ना होकर भी काम करता है वो सोचता है कि आज जिस परिस्थिति में मैं हूँ उस परिस्थिति में मैंने क्या करना चाहिए, उस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, ये वो सोच कर करता है। जिसके पास शक्ति नहीं होती है, बल नहीं होता है, वो ये नहीं सोचता है, करने वाला वो ये नहीं सोचता है कि जब मेरे पास बल आएगा, जब मेरे पास शक्ति आएंगी तब मैं कुछ करूंगा। करने वाला ये सोचता है कि आज जितने भी मेरे पास बल है, जितने भी मेरे पास शक्ति है, उस फुल शक्ति का, उस फुल बल का इस्तेमाल कर आज इस वक्त मैं जो कर सकता हूँ उसको आरंभ करूंगा। आज इस वक्त मैं जो कर सकता हूँ उसको कंटिन्यू में रखूंगा। लेकिन जिसका इच्छा करने की ही नहीं होती है, जिसको कुछ करना ही नहीं होता है, वो वक्त नहीं होता है तो वक्त ना होने का बहाना बनाता है। कहता है कि जब वक्त आएगा तब करूंगा। वो कभी जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाता। जिसके पास वक्त नहीं होकर भी वक्त निर्माण करने की कोशिश करता है वो झटापट कुछ कर लेता है। जिसके पास शक्ति, जिसके पास बल नहीं होता है और वो जो सोचता है कि जब मेरे पास बल आएगा, जब मेरे पास शक्ति आएंगी तब करूंगा,
वो आदमी का विचार, वो आदमी का चिंतन कभी पॉजिटिव नहीं होता है। वो आदमी हर वक्त कितना भी उसके पास शक्ति निर्माण भी होंगे तो वो यही सोचता है कि मेरे पास शक्ति निर्माण होंगी तब, मेरे पास बल निर्माण होगा तब। लेकिन जो करने वाला होता है वो आज जो बल है, आज जो शक्ति है, उस शक्ति का फुल फिर इस्तेमाल कर कर अपने जीवन का प्रोग्रेस करने को देखता है। जो नहीं, जिसको नहीं करना है वो हर परिस्थिति को बहाना बनाकर ही आगे बढ़ते रहता है। बहाने के पीछे बहाना, बहाने के पीछे बहाना, बहाने के पीछे बहाना, इसलिए वो जीवन भर कुछ नहीं कर पाता है। आप ये 2022 अभी जस्ट शुरुआत हुआ है, आपका जीवन बहाने से भरा ना हो। मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास अमुक नहीं है, मेरे पास तमुक नहीं है, इस तरह का बहानबाज का जीवन ना हो आपका। बोतल में पानी की जो बोतल होती है, उस बोतल में आधा ही पानी भरा होगा। इस आधे पानी को देखने का दो नजरिया होता है। एक जो नजरिया होता है, एक देखने वाला कहता है कि ये बोतल में तो मार्फत आधा ही पानी है, और दूसरा कहता है कि इस बोतल में तो ये बोतल तो आधा भरी है, बोतल में पानी तो उतना ही है। लेकिन देखने वाले की जो नजरिया होती है, वो देखने वाले के नजरिया के ऊपर वो बोतल के अंदर के पानी के क्रमांक को भी बदलाव दिला देता है। एक जो निगेटिव में सोचता है, वो सोचता है कि ये आधी खाली है, बोतल आधी खाली है, 50% खाली है। इसलिए वो अपने आप को, अपने मन को नाजुक कर देता है, कमजोर कर देता है कि आधी कैसी भरेंगी, आधी भरेगी तब मैं कुछ देखूंगा। लेकिन जो आदमी उस आधे भरे बोतल को पॉजिटिव देखता है तो वो ये सोचता है कि आधी तो भरी है, आधी भरी है तो ना भरी, उतना पोजीशन को भरने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, ये पॉजिटिव वाला सोचता है। बात तो उतनी है जीवन में, हर किसी के जीवन में बात एक ही समान होती है, एक ही तरह की होती है, लेकिन सोच कैसे रखेंगे, विचार कैसे रखेंगे, चिंतन कैसे रखेंगे, उसके ऊपर हमारे जीवन का पॉजिटिव निगेटिव निश्चित होता है। और हम अपने जीवन को निगेटिवता से स्वीकार करें तो बहानेबाज का जीवन होता है, और हम अपने जीवन को पॉजिटिवता से स्वीकार करें तो वो जीवन प्रोग्रेस के ओर जाता है, वो जीवन विकास के ओर जाता है। जीवन आपके हाथ में है, जीवन और किसी के हाथ में नहीं है। और किसी के नाम लेकर आप अपना जीवन जीते होंगे तो वो भी आपके जीवन का बहानेबाज है। इसने वो किया, उसने वो किया, लेकिन अंतिम तो आपके हाथ में था, किसने क्या बोला उसको किस तरह स्वीकार करना। किसने कुछ भी आपको सजेशन दिया होगा, सजेशन के तौर पर ठीक है, लेकिन वो सजेशन को स्वीकार कर कर अमल बजावनी तो आपने किया है। इसलिए आपके जीवन में घटने वाला हर जो कार्य होता है, हर जो काम होता है, हर जो घटना होती है, वो कर्म भी, वो घटना भी, उसके फाइनल डिसीजन लेने वाले आप ही होते हैं। दूसरे किसी का नाम, दूसरे किसी का कर्म को वहां इंक्लूड कर कर जो बहानबाज बनाते हैं, उसका जीवन ठीक नहीं होता है, उसका जीवन प्रोग्रेस नहीं होता है। आपको अपने जीवन में प्रोग्रेस बनाना होगा, आपको अपने जीवन को निश्चित करना होगा, आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना होगा, तो आपके जीवन में निर्माण होने वाले सभी बहानेबाज को समाप्त करना होगा, और उस बहानेबाज को निर्माण ना करें। इसके लिए आपको वक्त वक्त में उपोषण और संकल्प प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। ये 9 दिन ही हुए, लेकिन 9 दिन के बीच में भी आपने अपने जीवन को पॉजिटिव लेने के लिए तमाम वक्त संकल्प किए होंगे, तमाम वक्त उपोषण किए होंगे। यही आशा भी करता हूं, और आगे भी आप अपने जीवन के पल पल में उपोषण और संकल्प करते रहेंगे, यही आशा करता हूं। आज ये हमारा 29वां ऑनलाइन प्रवचन माला 28 बार हो गया, 29वां ये आज चालू है। आज हमारा विषय था
दर्शनीय स्थल। लास्ट वीक 2 तारीख को मैं राजगीर से वापस आते आते बीच में ही जो दर्शनीय स्थल का घूमकर आया उसकी कुछ ताजी यादगार, ताजी जानकारी दिया था, और उसी को ही कंटिन्यूता से आपको ये हफ्ते, ये इस वीक का तो हमारा वक्त समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ता शायद 16 तारीख होगा। वो 16 तारीख को बुद्ध धम्म में दर्शनीय स्थल, इसका अर्थ क्या होता है, दर्शनीय स्थल का मतलब क्या होता है, इसके बारे में प्रवचन दूंगा। आप शायद नॉर्मली आपकी जुबान में जो चढ़ा हुआ शब्द है वो तीर्थ यात्रा के रूप में चढ़ा है। मैंने जितना भी बुद्ध धम्म को अध्ययन किया, उस अध्ययन के माध्यम से ये शब्द कभी मेरे नजर में नहीं आया कि तीर्थ स्थल, ये शब्द कभी मैंने देखा नहीं, ये शब्द कभी मैंने पढ़ा नहीं। आधुनिक किसी ने ट्रांसलेट के तौर पर या अपने मनोगत को व्यक्त करने के लिए शब्द तीर्थ स्थल, ये शब्द इस्तेमाल किया होगा तो जगह जगह में दिखाई देगा, परंतु जो ओरिजिनल गाथाएं होती है उसमें तो शायद ही मेरी पढ़ाई में कम होगा, तो ज्यादा जो पढ़े होंगे उनके पास में तीर्थ शब्द कहीं दिखाया होगा, तो वो मुझे पता है कि बंटी जी हमने यहाँ देखा था तीर्थ शब्द। वो आधुनिक पुस्तक में नहीं, किसी के आधुनिक विचार से नहीं, आधुनिक भावना से नहीं, जो ओरिजिनल में तीर्थ ये शब्द आप में से किसी ने देखा होगा तो आप जरूर मुझे बताएं। लेकिन मैंने जहां तक पढ़ा वहां तक, आज तक तो मैंने कभी तीर्थ ये शब्द, तीर्थ स्थल ये शब्द बुद्ध धम्म से संबंधित या गाथाएं होगी या कोई लेख होगा उसमें देखा नहीं। बुद्ध धम्म में उस शब्द को दर्शनीय स्थल कहा जाता है, जहां हमने दर्शन करना चाहिए, ऐसे स्थल दर्शनीय स्थल। ये शब्द मैंने निर्माण नहीं किया, ये शब्द आपको महापरिनिब्बाण जो सूत्र है उस सूत्र में भी दिखाई देगा, दर्शनीय स्थल। तथागत सम्यक संबुद्ध महापरिनिब्बाण को स्वीकार कर रहे, ग्रहण कर रहे, उस वक्त के अवस्था को महापरिनिब्बाण सूत्र में दर्शाया गया है। वो सूत्र में पूजनीय भदंत आनंद जी ये तथागत से प्रश्न कर रहे हैं कि ये तथागत आपका अंतिम अभी हमारे नजर के सामने है। वो रो रो कर पूछ रहे हैं, वो रो रो कर प्रश्न कर रहे हैं कि तथागत आपके ही कहे मुताबिक आपका अंतिम अभी हमारे नजर के सामने है। इसके आगे हमने किस बात को, किस घटना को आज तक हम आपके ही शब्द को अपने जीवन का आधार मानकर जीते आए। आज तक हमारे को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ी, आज तक हमारे को कहीं दूसरे भावना को, दूसरे चिंतन को, दूसरे जगह को देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आपका जो शब्द था, तथागत सम्यक संबुद्ध का जो शब्द था, जो वाणी था, जो उपदेश था, वही हमारे जीवन का अंतिम मार्गदाता था। आपने जो कहे वो शब्द को स्वीकार करते आज तक हमने अपने जीवन का विकास किया, परंतु आज हमारे नजर के सामने हम आपको अंतिम को स्वीकार कर रहे हैं, आपके जीवन के अंतिम दर्शन को स्वीकार कर रहे हैं। तो आगे हमें डर है, आगे हमें चिंता है कि आगे का जीवन, हमारा आगे का जीवन किस बात को, किस घटना को, किस अवस्था को आधार बनाकर अपने जीवन को जिए। तथागत ने पूजनीय भदंत आनंद जी इनके अंदर के चिंता, इनके अंदर के डर को देखा और तथागत ने कहा कि आज तक भी मैंने आचार्य मुट्ठी, दूसरे धर्म में होता है कि फक्त एक ही शिष्य को जो धर्म का गहराई होता है, जो धर्म का अंतिम होता है, वो मार्फत अपने एक ही जो सबसे चाहते, जो सबसे करीब, जो गुरु के नजदीक रहता है, उसी एक को ही धम्म का अंतिम सिखाते हैं। उसको कहते हैं कि आचार्य मुट्ठी। ये जो बीच का अंगूठा रहता है उसको अंदर कर कर जो मुठ बनाते हैं,
उसे आचार्य मुट्ठी मुट्ठ मुट्ठी कहते हैं कि जो आचार्य का अंतिम दर्शन होता है, चिंतन होता है, वो एक ही शिष्य को दर्शाया जाता है, एक ही शिष्य को सिखाया जाता है। लेकिन तथागत कहते हैं मेरे पास, मेरे धर्म में, मेरे चिंतन में, उपदेश में कोई आचार्य मुट्ठी नहीं है। मैंने किसी एक को विशेष के रूप में स्वीकार नहीं किया, मैंने किसी एक शिष्य को विशेष रूप में नहीं देखा, मैंने हर किसी को समानता से बुद्ध धम्म का चिंतन, उपदेश प्रदान किया हूं। मैंने इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, शुद्धोदन जो मेरे पिता थे उनके लिए अलग, जो राहुल करके मेरा पूर्व जीवन का पुत्र था उसके लिए अलग, या फिर और किसी के लिए अलग, इसे मैंने किसी का भेदभाव भी नहीं किया। जो भी कुछ मेरे सामने में बुद्ध धम्म को स्वीकार करने को आया, उनके लिए समानता से बुद्ध धम्म का चिंतन पेश किया हूं। इसलिए मेरे पास आचार्य मुट्ठी नहीं है। चारों मेरी उंगली खुली है, पांचों मेरी उंगली खुली है, हर किसी के लिए बुद्ध धम्म को मैंने समानता से प्रचालित किया हूं। और आगे वही धम्म का चिंतन आप सभी के लिए मार्गदर्शक होगा, मार्गदाता होगा। और साथ ही जहां गौतम बुद्ध का जो स्थल है उसको आपने दर्शनीय स्थल के रूप में स्वीकार करना है, और वो स्थल जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से संबंधित स्थल है, वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का संबंधित स्थल आपके जीवन का मार्गदाता होगा, हो सकता है। ये बुद्ध के अंतिम जो महापरिनिब्बाण सूत्र के रूप में हमारे सामने पेश किया गया सूत्र है, उसमें दर्शाया गया तथागत सम्यक संबुद्ध का विचार है। उस विचार को स्वीकार कर कर हमने बुद्ध के जो संबंधित क्षेत्र है, जो संबंधित जगह है, उस जगह को दर्शनीय स्थल के रूप में स्वीकार करते हैं, और उस वो क्षेत्र, वो जगह हमारे लिए दर्शनीय होती है। आगे का हफ्ता उस दर्शनीय स्थल के बारे में विशेषता से, गहराई से उसके बारे में हम आपस में चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, और उस आदर्श, उस बुद्ध के जीवन के संबंधित जगह से अवगत हम अपने जीवन को अवगत कराएंगे। आज वक्त हो गया, इसलिए आज का जो प्रवचन है यही समाप्त करते हैं। अंतिम में मैं आशीर्वाद की गाथा बोलूंगा। आप सबने हाथ जोड़कर उस गाथा को शांतता से स्वीकार करना है। नक्ति में शरणं अय्याम, बुद्धो में शरणं वरम, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। नक्ति में शरणं अय्याम, धम्मो में शरणं वरम, एतेन सच्च वज्रेण वरम, एतेन सच्च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम्। इमाय बुद्धपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरण्टितन्तु सद्धम्मो, लोकोऽन्तु सुखी सदा। इमाय धम्मपूजाय कथाय शुद्धचेतसा, चिरण्टितन्तु सद्धम्मो,
बचे